आजकल कलयुग है, इसलिए चीटर्स बहुत हैं, फेक लोग बहुत हैं। तो एक नॉर्मल लेमैन जिसको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो एक गुरु बनाने जा रहा है या वो किसी को अपना गुरु बनाना चाहता है, तो वो कैसे इस चीज़ को समझ पाए कि जिसको भी वो गुरु बना रहा है वो पर्सन सही है, उतने ऑथेंटिक हैं? क्योंकि आजकल हम देखेंगे मार्केट में एक बाबा ट्रेंड चल रहा है, वो हर कोई गुरु है, हर दूसरे किलोमीटर पे आपको एक नए गुरु मिल जाएंगे। तो इसमें चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही कौन है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात, आपने जो बात कही ना, ये जो कर रहे हैं वो शिष्य नहीं बनना चाहते, गुरु बनाना चाहते हैं। ठीक है, यू शुड try to become a student and then look for a teacher. You don't start looking for a teacher when you don't want to become a student. 99% लोगों से जब मैं मिलता हूँ जिन्होंने गुरु बोला, मैं हमारे मेरे गुरु ये हैं, अच्छा मैंने क्या सिखाया उन्होंने? सिखाया कुछ है? क्या सीखा उनसे आपने? क्या इंस्ट्रक्शन दी? जीवन का लक्ष्य क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु के पश्चात क्या होगा? मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसा हुआ हूँ जी? ये सब प्रश्न करे क्या? नहीं जी, ये तो कभी करे नहीं। और हम तो गुरु को पूर्णिमा पे जाते हैं, लिफाफा दिए आते हैं। आप स्कूल में ऐसे अपने बच्चे को या अपने जान पहचान वाले को भेजोगे या सिर्फ साल में एक बार ट्यूशन फी दिया हो, बाकी टाइम क्लास अटेंड मत करो, एग्जाम में फेल हो जाएगा जी। तो इसीलिए पहले जानो कि मैं वेदांत सूत्र का, वेद का मतलब होता है कि नॉलेज, नॉलेज का अंत। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य को जानने की जिज्ञासा कर। क्या? सत्य को जानने की जिज्ञासा कर। अर्थात जिज्ञासा कौन करता है? शिष्य जी, विद्यार्थी जी। तो पहले बनो कि मैं विद्यार्थी बनना चाहता हूं, मैं नॉलेज। गुरु बनाने में तो ये है कि प्रभु जी गुरु बना दिया मैंने, अब बना दिया, कौन सा बनाया उसका समझ गए होगे ना वर्ड। बनाने के दो अर्थ होते हैं जी, जी, कि बनाया है, तो कौन सा बनाया है भाई? तू स्टूडेंट बना कि नहीं बना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डू यू हैव क्वेरीज? आपने सत्य जानने की कोशिश करी? और सिंसियरिटी ध्यान रखिएगा, इसमें सिंसियरिटी प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल। अगर आपकी सिंसियरिटी है तो आपको सही गुरु मिलेगा, और अगर सिंसियर नहीं हो शिष्य बनने के लिए तो फिर आपको ढोंगी मिलेगा। दीक्षा, जैसे आपने सुना होगा वर्ड, दीक्षा ली रखी है जी मैंने तो जी। दीक्षा का शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम लोगों को। तो दीक्षा होती क्या है? दीक्षा इज जस्ट लाइक इनिशिएशन का मतलब इंग्लिश में कहते हैं उसको, लाइक एडमिशन इन कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो आप डॉक्टर बन गए? नहीं, पढ़ना पड़ेगा 5 साल जी, है जी। उसके बाद इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, तब आपको MBBS का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसी तरीके से दीक्षा इज द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इज नॉट द एंड। और दीक्षा भी एडमिशन के लिए। और दीक्षा कैसे मिलती है? गुरु मिनिमम फॉर 1 ईयर चेक्स द शिष्य, क्या वो शिष्य बनने लायक है या नहीं। दूसरा, शिष्य ऑल्सो चेक्स द गुरु मिनिमम फॉर 1 ईयर, इज ही फिट टू बी माई गुरु जी। IIT की कंपटीशन क्यों होती है? इसीलिए तो होती है कि राइट स्टूडेंट शुड कम। IAS क्यों करते हैं कंपटीशन? कि सही आदमी आए। तो इसी तरीके से शास्त्र बता रहे हैं मिनिमम 1 साल। और कई बार तो क्या, हमने तो मोस्टली क्या देखा, हाँ सबको दे दी दीक्षा, वो उसमें थोक में। ये क्या है? होलसेल मार्केट है क्या? नहीं, वेरी सीरियस थिंग। तो इसलिए 1 साल तक मिनिमम कह रहा हूं, इट कैन बी मोर। 1 साल तक दोनों को चेक करना एक दूसरे को, नॉट ब्लाइंडली। पहला क्वेश्चन पूछो, जीवन का लक्ष्य क्या है? जी, जीवन का लक्ष्य क्या है? ज्यादातर कई कहेंगे मुक्ति, जी। कई कहेंगे बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है उसकी पूरी करना, अपना ध्यान से करो उसको पूरा। मतलब एकदम समझो बोगस है। क्या है? एकदम छोड़ देना उसको कि तुम्हारी इच्छाएं जो है बेटा हम पूरी कराएंगे तुम्हारी, ये तो जीवन का लक्ष्य है। जी, जी। गाड़ी बंगला मोटर ये सब, जैसे ये कहे ना भाग जाना वहां से, तू भी रईस बनेगा मुझे भी देता जाएगा। ये आध्यात्म का लक्ष्य नहीं है। और अगर वो कहते हैं मुक्ति, तो पूछो मुक्ति के बाद क्या? मुक्ति के बाद क्या बेटा? कुछ नहीं, सब लीन हो जाएगा जाके।
फिर भग जाओ। जो वो कहता है कि मुक्ति के बाद तो वैकुंठ जाएगा, भगवान की नित्य सेवा में लगेगा, उनके साथ ही रहेगा और वापस कभी इस भौतिक जगत के अंदर, इस जन्म मृत्यु के संसार में वापस नहीं आएगा। तो हाँ, ये व्यक्ति, अब इसको चेक करते हैं। सिंपल बता दिया आपको। एवरीवन, एक ही तो फैक्ट है लाइफ में जिसकी लोग बात ही नहीं करना चाहते। भगवान ने गीता में कहा है मृत्यु ध्रुव, ध्रुव है मृत्यु। मृत्यु क्या है? ध्रुव। फैक्ट है एक लाइफ का। बाकी आप कल जियो ना जियो क्या पता जी। मुझे भी नहीं मालूम, परंतु एक चीज़ श्योर है, मैं मजाक में कहता भी कई बार लोगों को, मैं 1 मिनट के अंदर आपको भी एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा। जितने आपके लोग देख रहे हैं इनको बना दूंगा, इनकी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। जो भी आपके पास आए, आपके व्यूअर्स के पास आए, सबको बोल देना मरेगा तो प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। डेफिनेटली। बाकी तेरी शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, क्या होगा ये कोई श्योरिटी नहीं है। मे बी नॉट, बट डेथ इज अ श्योर थिंग। सो डू यू नॉट वांट टू नो अबाउट डेथ? व्हाट इज डेथ? इज द डेथ द डेथ, और डेथ इज अ ओपनिंग टू अ न्यू लाइफ? क्या है ये? तो इसके बारे में इंक्वायर करो ना, ये है क्या, ये जो फैक्ट है लाइफ का, उसके बारे में इंक्वायर करो।